बोलिए उमापति महादेवी की जय। श्री कृष्ण बलदेवी की जय। माँ अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय। सांची दरबार की जय। प्रिय भगवद्गणों, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परमात्मा के असीम कृपा है कि इस भागती हुई जिंदगी के अंदर इंसान को थोड़ा समय मिला भगवान के लिए। सज्जनों, देखा जाए तो ये जीवन क्या है। हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हे परमात्मा, इस भटकती हुई दुनिया में जो इंसान भटक रहा है उसे अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले चलना, मृत्यु की ओर से अमृत की ओर ले चलना, असत्य की ओर से सत्य की ओर ले चलना। हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसी प्रार्थना मनुष्य जाति के लिए किया। सचमुच ये सत्य है। आज इन आंखों से जो भी कुछ दिखता है वो सब क्षणभंगुर है। जो दिख रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, वो आज है, कल नहीं रहेगा। क्योंकि ऋषियों ने कहा कि जो भी इस बाहरी आंख से दिखता है वो सब कुछ क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, ईश्वर है, जिससे हम सब लोगों ने भूल गए। जो आदि है, जो अनंत है, जो विराट है, जो आकाश है, जो सागर है, जिसे कृपा सिंधु कहा जाता है, वो ईश्वर, जिसमें से हम सब लोग आए इस संसार में। अंश से एक अंश निकली, उस परमात्मा से आत्मा निकली और निर्गुण से सगुण रूप में हम सब इस संसार में आए। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि हे अमृत के पुत्रों, हे अमृत की संतानों, जिस जीवन को हम सब जीते हैं ये जीवन नहीं है, क्योंकि हम उस अमृत की संतानें हैं, अर्थात परमात्मा की संतानें हैं। और जो जिसकी संतान होती है उसी के जैसे होती है। सज्जनों, आज महाशिव पुराण के अंतर्गत आता है कि जब ये सृष्टि की रचना करना था तो जो आदि परमात्मा, जिसे आदि शक्ति कहा जाता है, आदि शक्ति वह है, ना तो वो पुरुष है और ना ही वो नारी है, उसे आदि पराशक्ति भी कहा जाता है। और सज्जनों, जब उस आदि पराशक्ति, उस आदि शक्ति ने देखा इस संसार को तो सब कुछ जल में था, कहीं कुछ नहीं था, ना कोई पेड़, न कोई पौधा, न कोई इंसान, कुछ नहीं था, सब कुछ एक जल था, सिर्फ पानी ही पानी था। उस आदि शक्ति, उस आदि पराशक्ति जल पे बैठ जाती हैं और जैसे वो आदि पराशक्ति उस जल पर ध्यानस्थ होती हैं तो उन्होंने योग के बल से अग्नि को उत्पन्न करती हैं। और जैसे ही अग्नि उत्पन्न हुई तो बहुत पसीना आने लग गया। अब जैसे पसीना आया वैसे उन्होंने अपने हाथों को, अपने पैरों को मलना शुरू किया। और जैसे जैसे उन्होंने मला वैसे वैसे मैल निकला और उस जल पर छाया बन गया। जैसे ही छाया बना तो एक भूमि का आकार मिला। और जैसे ही भूमि का विस्तार होने लग गया, उस आदि पराशक्ति के मन में एक इच्छा ने जन्म लिया कि क्यों ना मैं मनुष्य की रचना करूं। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, अभी मनुष्य की रचना नहीं करूंगी, मैं त्रिदेवों की रचना करूंगी। और सज्जनों,
उन्होंने उत्पन्न किया ब्रह्मा जी को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप हमसे विवाह कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। सज्जनों, उसी क्षण उनको वो अपने मुख के माध्यम से निकल जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने विष्णु को जन्म दिया और कहा कि क्या आप हमसे विवाह कर सकते हैं? विष्णु जी भी हाथ जोड़ लिए और कहे कि नहीं। उस आदि पराशक्ति ने उन्हें भी अपने उदर में समा देती हैं, और उसके उपरांत जो आदि है, अनंत है, जिसे शिव कहा जाता है, जिसे शंकर कहा जाता है, उन्होंने उनको भी प्रकट किया। और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि क्या आप हमसे विवाह करेंगे? जो शिव है, जिसे शंकर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हाँ, हम करेंगे, लेकिन जो आपके लिलाट पे ये तीसरा नेत्र है, जिसे आपने इस भूमि की रचना की, इस संसार की रचना की, वो आंख पहले आप मुझे दे दो। और उस आदि पराशक्ति ने उस तीसरे नेत्र को भगवान शिव को प्रदान कर देती है। भगवान शिव ने कहा कि इस रूप में मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, आपको कोई और रूप धारण करके आना होगा, क्योंकि आपके माध्यम से मैं इस संसार में आया हूँ। सज्जनों, पुराण और कथा यही बताते हैं कि उस आदि पराशक्ति जो न नारी है न जो पुरुष है, उसी से इस सृष्टि का विस्तार हुआ और उसी से ये त्रिदेवों की भी उत्पत्ति हुई। सज्जनों, जो भगवान शिव हैं आदि, उन्होंने कहा कि मैं कैलाश पे निवास करूंगा, क्योंकि जिस रूप में आप मुझे इस संसार में लाए हैं, उस रूप में मैं आपका वर्ण नहीं कर सकता हूँ। और सज्जनों, उस आदि पराशक्ति जो आदि शक्ति है, वो फिर से ध्यानस्थ हो गई। और जैसे ही वो ध्यानस्थ हुई, तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने दोनों अभी माता के उदर में ही है, उस आदि पराशक्ति के उदर में ही। भगवान शिव ने कहा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपसे मैं तब विवाह करूंगा, क्योंकि आप जिनको निगल गई हैं उन्हें वापस कर दीजिए। सज्जनों, जो आदि पराशक्ति है, उन्होंने ब्रह्मा को भी वापस किया और विष्णु को भी वापस किया। और उसके उपरांत भगवान शिव कहते हैं कि आप बताइए कि हम लोगों का कार्य क्या होगा। अब हम लोग तो आ गए, हम लोगों की कार्य क्या होगा। जो आदि पराशक्ति है, वो कहती है कि आपका कार्य है संहार करना। ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर पूछते हैं कि मेरा क्या कार्य है। उन्होंने कहा आपका कार्य है सृष्टि की रचना करना। विष्णु जी पूछते हैं मेरा क्या कार्य है। उस आदि पराशक्ति ने कहा कि आपका कार्य वो है क्योंकि आप पालन करेंगे। सच्चमुच हम लोग अपने कर्म से भागते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि साधु संत अब हो गए हैं तो इन लोगों को कथा सत्संग करने की क्या आवश्यकता है, लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, और ये सब करने की क्या जरूरत है। सज्जनों, मैं आरंभ की हूं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। आप देखिए, जो त्रिदेव है, जो आदि पराशक्ति, जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने इन देवों को भी उत्पन्न किया, आज उसने भी कार्य दिया। तो क्या हम लोग इस संसार में आए हैं तो हम लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता है, कोई कार्य नहीं बनता है? बनता है। और सचमुच आज प्रत्येक प्राणी अपने कर्म से मुख मोड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि कर्म भी 3 प्रकार से होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। सचमुच ये जो 3 प्रकार के कर्म है, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। प्रारब्ध तब बनता है जब हम इस संसार में नहीं आए होते हैं, उसी के अनुसार इस शरीर का रचना होता है। जैसे कोई शिशु है, कोई आत्मा है, अभी वो माँ के गर्भ में नहीं आई है, लेकिन उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको जन्म मिलता है। आप देखिए,
एक ही दिन में 2-3 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन कोई बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, तो कोई मिडिल क्लास घर में जन्म लेता है, और कोई फुटपाथ पर लोग होते हैं, वहां पर भी कोई बालक जन्म लेता है। कर्मों में भिन्नता है, कर्मों में अंतर है, और इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वैसा जन्म मिलता है। और सज्जनों, जो परमात्मा है, परमात्मा जीव के आने से पहले ही उसकी पूरी व्यवस्था करता है। आप देखिए, जब संतान इस संसार में नहीं आई होती है तो माँ के स्तन में पहले ही दूध आ जाता है, घर की पहले व्यवस्था हो जाता है। जो जिस व्यवस्था में है, जिसका जैसा कर्म है, उसी अनुसार परमात्मा हर एक के लिए व्यवस्था बनाता है। और शिशु आता है, जन्म लेता है 9 माह के बाद। सज्जनों, एक अग्नि माँ के गर्भ में है जो पता नहीं चलता है, वो जीवात्मा 9 माह तक उस अग्नि में जलती है, और बार बार परमात्मा से यह प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आप मुझ पर एक बार कृपा कर दीजिए, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूल सकते हैं। और हर क्षण वो शिशु, वो बालक, आप जानते हो जब एक बालक जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंधी होती है, लेकिन ऐसे उसका हाथ होता है, क्योंकि वो माँ के गर्भ में भगवान का ध्यान कर रहा था। और हर क्षण वो प्रार्थना करता है कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे वो शिशु इस संसार में आता है, वैसे सब कुछ भूल जाता है। अब जैसे वो भूल जाता है, वैसे ही वो निराकार जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उस साकार रूप में इस धरा पर आता है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य इतना समझदार है तो परमात्मा कितना समझदार होगा, आप आंकड़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जिसकी संतानें हम लोग हैं, तो यदि मनुष्य इतना समझदार है, इतना एक्टिव है, इतना दिमाग है, तो आप सोचिए जिसने बनाया वो कितना सुपर पावर होगा। कभी अंदाजा लगाएंगे ना? कभी आप विचार करते हैं? नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि जो सामने बैठा है वो हमसे ज्यादा समझदार हो ही नहीं सकता है। हर कोई एक दूसरे को मूर्ख समझता है और अपने आप को समझदार समझता है, और यही दुख के कारण होता है। सच पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा हम लोगों को एक बात समझाया करते थे। वो कहते थे कि जब भी आपसे कोई बात करता है, या जब भी कोई आपके पास आता है, तो कभी उसे मूर्ख समझने की भूल मत करना, क्योंकि वो आपसे भी 8 गुना आगे हो सकता है। लेकिन सज्जनों, लोग हमेशा दूसरों को मूर्ख समझते हैं और अपने आप को समझदार समझते हैं, और यहीं पर जीवात्मा से भूल होती है, और यहीं से कर्म बनना आरंभ होता है। सज्जनों, यदि हम अपने हर एक कर्म पर दृष्टि रखें तो कभी कोई पाप हो ही नहीं सकता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग अपने कर्मों पर दृष्टि ना रख के दूसरे के कर्मों पर दृष्टि रखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, और क्या सुन रहा है। और सज्जनों, इतनी सुंदर ये दुनिया है, इतना सुंदर ये संसार परमात्मा ने, उस आदि पराशक्ति ने रचना की, लेकिन फिर भी मनुष्य अमृत की संतानें हो के भी आज पीड़ा को सहन करता है, दुख को भोगता है, कष्टों को सहता है, और यही कारण है, और कोई कारण नहीं। और सज्जनों, जब वो निराकार ईश्वर, जो आदि पराशक्ति, जो निराकार है, जब वो देखता है कि हमारा ही एक अंश इस संसार में आया है, हमें ही भूल गया। आप देखिए, अगर आप किसी के माता पिता होते हैं और आपकी संतान आपसे ना बोले, आपको ना पूछे, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? कैसा लगता है? कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बताइए ना, होती है ना? तो परमात्मा को हम लोग कितना दुख देते हैं, कभी आपने सोचा होगा? कभी अंदाजा लगाए ना
कभी अपने आत्मा पर हाथ रख के पूछिएगा कि जिसने भेजा, जिसके हम संतान हैं, जिस अंश से हम निकल के आए हैं, हमने क्या उसको सुख दिया कि दुख दिया? और सजना, शायद हम सब यदि पूछे तो हमारी अंतरात्मा स्पष्ट बताएगी कि हमने परमात्मा को कितना समय दिया है या नहीं दिया है। ये हमारी आत्मा से और कौन जान सकता है सजना। लेकिन जब वो ईश्वर, वो परमात्मा जो निराकार है, जब वो देखता है कि मेरा ही एक अंश मुझे ही भूल गया, जाके मेरी ही रचना, मेरी ही सृष्टि में मेरा ही कोई अस्तित्व नहीं, मैं ही नहीं हूँ उसके मन में, मैं ही नहीं हूँ उसके दिलो दिमाग में, तो वो परमात्मा क्या बन के आता है जानते हैं? हमारे जैसे, आपके जैसे साधारण मनुष्य बन के इस धरा पर अवतरित होता है। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहता कि हम भगवान हैं। भगवान श्री राम कभी नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहे कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि वो भी अभिनय करता है। जैसे मनुष्य अभिनय करता है, वैसे वो निराकार परमात्मा जब मनुष्य रूप में इस संसार में आता है तो वो भी अभिनय करता है। और सच मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि वो जज होता तो जानते हैं तराजू पर सीधे सीधे तौल के दंड निर्धारित करता, लेकिन वो जज नहीं है, वो माँ है, पिता है, बंधु है, सखा है। कहते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, कि हे परमात्मा आप ही सर्वस्व हैं, आप मेरे माता भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं और आप ही मेरे सखा भी हैं, सब कुछ तो आप हैं। और यही कारण है कि वो परमात्मा, हम भूल भी जाते हैं तभी वो कुछ कहता नहीं है, चुपचाप देखता है, सब कुछ देख रहा है। और जानते हैं गरुड़ पुराण के अंदर आता है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि हम सबके पास एक ऐसी शक्ति है, जैसे ये मोबाइल लग गया है, अब मैं जो बोलूंगी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं जैसे हूँ वैसे उसमें आ जाऊंगी। ऐसे की एक है जिनका नाम है चित्रगुप्त। क्या नाम है? चित्रगुप्त। ऐसे ही कैमरा लेके वो बैठे हुए हैं आपके हृदय में। जो जो आप करते हैं, जो जो आप देखते हैं, जो जो आप बोलते हैं, जो जो आप सुनते हैं, बराबर आपके वीडियो बन के तैयार होता है। सुबह होती है और शाम तक के वीडियो पूरा तैयार होता है। रात में व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, कैसे कैसे कर्म, मन से भी कर्म होते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा वीडियो बन रहा है। और जानते हैं जब ये संसार से जीवात्मा 60 साल के, 50 साल के, 80 साल के होने के बाद या 45 साल के या 40 साल में जब व्यक्ति मर जाता है और जब जाता है इस दुनिया से, तो भगवान कहते हैं कि इनका जो बही खाता है वो दिखाओ, क्योंकि वहां तो जगह नहीं है रखने के लिए, और न ही वहाँ चावल है, न दाल है, न सब्जियां हैं, न फल फ्रूट है कि वहां आपको बिठा के खिलाया जाएगा, क्योंकि वो लोग बड़ा अलग लोग होता है, वहां पर ये सब नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि इनकी खाता दिखाओ, इन्होंने क्या किया है। पहले तो उनसे पूछा जाता है, लेकिन जीव का काम क्या है? छुपाना, झूठ बोलना और सच। जो व्यक्ति जो किया है उसका मन उसी में जाता है। जिसने पल प्रतिपल झूठ बोला है तो भगवान के पास भी जाके वो झूठ नहीं बोलता है, वो कहता कि हमने ये नहीं किया है। तो भगवान भी चित्रगुप्त को फिट करके भेजे थे और कहते हैं कि इनका जो वीडियो बनाया गया है वो जरा दिखा दो इनको। सच में जब वो वीडियो जीवात्मा अपना ये वीडियो जब देखता है तब क्या कोई झूठ बोल सकता है? बोल सकता है क्या? और भगवान उसी कर्म के आधार पर पुनः जन्म मिलता है। अब चाहे कोई कुत्ते की योनि में जाए या बिल्ली बने या भैंस बने
या बैल बने या बकरा बने या पेड़ पौधा बने या पर्वत बने या XYZ कुछ भी बने, जितनी आप देखते हैं, जो जो चीजें आप देख रहे हैं, घास में भी आत्मा ही है क्योंकि हरा है, उसमें भी आत्मा है। और यही आत्मा ना जाने कितने बार भ्रमण करने के उपरांत ये मनुष्य तक मिला है। और सच में ये मनुष्य तन मिला था परमात्मा की बंदगी करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए। लेकिन हम सब लोग अपना जीवन कहां लगाए? भागने में, भागते हैं, भाग ही तो रहे हैं। एक सन्यासी हुए जिनका नाम है स्वामी राम तीरथ जी। वो अपने डायरी में बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया एक पागल खाना है। क्या है? ये दुनिया एक पागल खाना है। कोई धन के पीछे पागल है, तो कोई घर के पीछे पागल है, तो कोई पत्नी के पीछे पागल है, तो कोई बेटा के पीछे पागल है, तो कोई बेटी के पीछे पागल है, तो कोई गाड़ी के पीछे पागल है, तो कोई संसार के पीछे पागल है। ये पागल खाना ही तो है। और सच में उन्होंने अपनी डायरी में बहुत सुंदर लिखा, और ये सत्य है। इस लोग पागल ही तो हो रहे हैं, भाग तो रहे हैं, पर क्या इस दौड़ का कहीं ठिकाना है? कहीं मंजिल है? कहीं हमें रुकना है कि नहीं? सच में इस भागती हुई दौड़ में व्यक्ति एक दिन मर जाता है, और मरने के बाद जिसने जो अर्जित किया यही रह जाता है। जिसने सारा जीवन अर्जित किया वो यही छूट जाता है। गाड़ी भी यही छूट जाती है, बंगला भी यही छूट जाएगा, बेटी बेटा संतानें, जो भी XYZ आपने जो बनाया, एक कंकड़ पत्थर सब यही रह जाता है। सिर्फ अगर साथ जाता है तो कर्म जाता है जो आपने किया है। और सच वही धन असली धन होता है। एक भरत शर्मा का एक निर्गुण है, बहुत सुंदर गाते थे। हम लोग बाल काले में सुनते थे, तब वो रील वाला कैसेट होता था। वो निर्गुण था कि कंकड़ जोड़ जोड़ महल बनाए, ना घर तेरा ना घर मेरा, घर में चिड़िया लेत बसेरा। बड़ा सुंदर वो गाने हैं कि व्यक्ति उम्र बिता देता है बनाने में, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ के जाना है। सच में ये कंकड़ पत्थर ही तो है जो व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है, पूरा जीवन छोड़ दिया, पर क्या ये कभी साथ जाता है? नहीं। सच में और परमात्मा उस निराकार से साकार रूप में जब आता है, मनुष्य बन के आता है, तो जानते हैं किसके लिए आता है? हम सबके लिए आता है, क्योंकि वो जानता है कि जीव का काम है सोना और शिव का काम है जगाना। जीव के अंदर ही शिव का वास है, जीव में ही शिव रहता है, लेकिन जीव तो सो रहा है, तो फिर शिव तक की यात्रा कैसे आरंभ होगा? और सच में आज हर कोई शिव को पाना चाहता है, शंकर को पाना चाहता है, लेकिन क्या शिव को पाना इतना आसान है? नहीं। घंटी बजा देने से क्या शिव मिल जाएंगे? जल को चढ़ा देने से, दूध का अभिषेक कर देने से क्या शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं सज्जनों, आपने देखा होगा गुरु गीता के अंदर भगवती मां पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मैं एक श्लोक का रचना कर रहा हूं, जिसे तुम्हें मैं बता रहा हूं। और एक गीता है और एक गुरु गीता है। गुरु गीता भगवान शिव का है, और भगवान शिव गुरु गीता के अंदर कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। किसको समझा रहे हैं? पार्वती जी को समझा रहे हैं। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत से जीवात्माएं हैं
जो मुझ में समा जाना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे तक आना चाहते हैं। लेकिन गुरु गीता का सिद्धांत पहला यही है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, क्योंकि मैं उसी को मिलता हूँ जो ध्यानस्थ होता है, जो ध्यान करता है। क्योंकि मैं न किसी मंदिर में हूँ, न किसी मस्जिद में हूँ, न किसी गिरजाघर में हूँ, न किसी गुरुद्वारे में हूँ। मैं तो जीव के अंदर ही वास करता हूँ, लेकिन मुझे कौन पा सका आज तक। सचनो ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं उमा से। कहते हैं कि हे उमा, अगर मुझे प्राप्त करना चाहती हो, मुझ जैसा बनना चाहती हो, तो पहला नंबर ध्यान करना होगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो पहला नंबर तुम्हें ध्यान करना होगा। क्योंकि आज तक अगर किसी ने मुझे प्राप्त किया, अगर कोई मेरे तक पहुंचा, तो वो ध्यान है। मैं ध्यान से प्रसन्न होता हूँ, मैं किसी विधि और किसी सामग्री से प्रसन्न नहीं होता हूँ। अब पार्वती जी ने ध्यानस्थ हो, ध्यान करते हैं। तो सचमुच जीव के अंदर शिव है और शिव की यात्रा करना है, तो क्या करना होगा? यह गुरु गीता का श्लोक पहले तो हम लोगों के ऊपर फिट होना चाहिए, क्योंकि बिना ध्यान के तो शिव मिल ही नहीं सकते। सचमुच शिव को पाना है तो ध्यानस्थ होना होगा। और ध्यान कैसे व्यक्ति करेगा? ध्यान के लिए एक परफेक्ट मास्टर चाहिए। आज बहुत से लोग अपने जीवन को ध्यान में लगा रहे हैं। कोई हठ योग करता है, कोई तंत्र योग करता है, कोई योग से जुड़ा है, कोई वियोग से जुड़ा है। अनेक पद्धतियां हैं इस संसार में, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर भी ये मेरे तक नहीं कोई पहुंच सकता है। अगर जो मेरे तक पहुंचा और गुरु के माध्यम से पहुंचा, अन्यथा मेरे तक कोई आ ही नहीं सकता है। हाँ, वो जिसने जो किया उसका पुण्य उसको मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन मुझ में समाने के लिए बहुत प्रगाढ़ ध्यान करना होगा। और सचमुच ध्यान कौन करता है? बहुत से लोग आंख बंद कर लेते हैं, बैठते हैं, लेकिन मन तो कहीं और होता है। मन में यह चलता है कि उन्होंने मुझे कुछ कहा है, मुझे उनको प्रतिकार करना। बहुत से लोग योग में स्थित होते हैं। योगा जिसे कहा जाता है, योगा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे योग्य बने? नहीं। तो सजनों, बनाता है गुरु। जब इस संसार में आता है तो बनाता है। अब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यदि मुझ तक आना है तो तुम्हें भी ध्यानस्थ होना होगा। सचमुच शिव का मार्ग ध्यान का मार्ग है। आज बहुत से लोग इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। कोई कहता है शिव मेरे हैं, तो कोई कहता है विष्णु मेरे हैं। तो सच आपने सुना कि इन तीनों को लाया कौन है इस संसार में? जो आदि पराशक्ति, जिसे आदि शक्ति कहा जाता है, वही आदि शक्ति है, जो न नारी है न पुरुष है। और उन्हीं से इन सबका विस्तार हुआ, इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। ये त्रिदेव हैं, इनका कार्य है इस संसार में। जैसे जैसे इनकी गति है, वैसे वैसे इनका कार्य होता है। सच में जब एक बालक जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। शिव क्या है? विध्वंसकारी है, संहार करते हैं, हमारे विकारों का संहार करते हैं। जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, साधना करता है, तो उसके विकारों के, उसके संस्कारों को वो हनन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, संहार कर देते हैं। और सचमुच इधर जो विष्णु जी हैं वो पालन करते हैं, जीव का पालन कर रहे हैं। जो नहीं है उसको दे रहे हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने रचना किया। इन तीनों ने मिलकर एक मनुष्य की रचना की। और मनुष्य कितना अद्भुत प्राणी है। सच में त्रिदेवों ने मिलकर मनुष्य की रचना की और मनुष्य में ही परमात्मा छुप गया। क्योंकि मनुष्य की रचना जो त्रिदेवों ने किया, तो वो जानते थे कि मनुष्य के दिमाग जो है बहुत तेज होगा और एक दिन वो हमें बड़ा आसानी से ढूंढ लेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि यदि मैं कैलाश में रहूंगा तब भी यहाँ इंसान आ जाएगा, अगर मैं किसी गुफा में जाता हूँ तब भी वहां इंसान आ जाएगा। क्योंकि वो जानते थे
कि एक ऐसा समय आएगा जो समय होगा, कौन सा समय होगा? मशीनों का समय होगा। अर्थात जिस काल में, जिस कालांतर में हम लोग हैं, ये युग जानते हैं कौन सा युग है? मशीनों का युग है। आप देखिए, जिसको सुनाई नहीं देता वो क्या करता है? 2000 के, 2500 के, 10,000 के मशीन लाता है, अपने कान में लगा लेता है, सुनाई देने लग गया। जिसके पास दांत नहीं है वो दांत लगवा लेता है, जिसके पास आंख नहीं है उसमें लेंस डलवा लेता है। सच में ये युग ही मशीनों का युग है। भगवान जानते थे कि इतना आगे मनुष्य जाएगा कि हमें बड़ी आसानी से ढूंढ लेगा, कोई ऐसा मशीन फिट करेगा और पहुंच जाएगा हम तक। तो भगवान ने कहा कि सबसे अच्छा ये होगा, क्योंकि बाहर तो कोई जगह ही नहीं है कि हम कहीं छुपे इंसान से, क्योंकि इंसान ढूंढेगा। इससे अच्छा हम इंसान में ही समा के इंसान में छुप जाएं और इंसान हम तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये सत्य है। भगवान शिव ने क्या किया? जीव के अंदर ही समा गए। आज मनुष्य कहाँ खोज रहा है? कहाँ खोज रहा है? सच में आप बताइए। बाहर तो कोई खोज रहा है और लड़ाई भी तो बाहर ही हो रही है। मेरे भगवान है तो ये तुम्हारे भगवान है, तुम इनके परिवार से हो तो हम इनके परिवार से। आज परिवार भी बन चुका है। भगवान भी हंसता है हमारी अज्ञानता पर, इसलिए हंसता है कि हम तो इसके अंदर हैं और ये कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर। महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा कि तुम हो कौन, कहां से आई, कहां है निज घर तेरा, काहे कारण तुम भरमत डोले, तब राज कहां बसेरा। महापुरुषों ने समझाया, जीव को समझाया कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं। और जिस दिन व्यक्ति ये प्रश्न अपने आप से कर ले कि मैं कौन हूं, तो उसकी सारी बुद्धियां उसी दिन सुलझ जाएंगी। लेकिन आज मनुष्य कौन सा प्रश्न करता है कि तुम कौन हो? हर कोई दूसरे से पूछता है। पूछना तो था अपने से कि हम कौन हैं, लेकिन हम अपने से नहीं पूछते, हर किसी से लगे रहते हैं पूछने में, देखने में। महापुरुष ने कहा कि तुम हो कौन, कहां से आई, कहां है निज घर तेरा, काहे कारण तुम भरमत डोले, तब तक कहां बसेरा। क्यों तुम भाग रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों हताश होके बैठते हो? क्यों पल पल निराश हो जाते हो? अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और इस संसार से कहां जाओगे? यही तो नहीं रहना है। ये जो घर बना है किसी ने बनाया होगा, लेकिन इस घर में तो नहीं कोई रह सकता ना। ये घर भी एक दिन छोड़ के जाना है, फिर कहां जाना होगा? अपने आज आप लोग जाइएगा, क्योंकि हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। पूछिएगा अपने अंतरात्मा से, पूछिएगा, कल आइएगा फिर से पूछिएगा कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे। पैसा नहीं है तो बैंक बैलेंस बनाने के लिए रात दिन 99 के चक्कर में पड़े। 5 लाख है तो 10 लाख कैसे होगा? 1 लाख है तो 2 लाख कैसे होगा? 3 लाख है तो 6 लाख कैसे होगा? 10,000 है तो 20,000 कैसे होगा? लोग ब्याज पर पैसा बांटते हैं कि ये पैसा बढ़ता जाए। क्या इस पैसे से हवस कभी खत्म होगा? नहीं। जिस पैसे के लिए आज व्यक्ति इतना परेशान है, इतना भाग रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, एक दिन वो पैसा भी तो छूट जाएगा। जिस तिजोरी में, जिस बैंक में, जिस अकाउंट में आपने रखा है, वो भी तो आपके साथ नहीं जाएगा। फिर आप क्या लेके जाएंगे? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, किसी शायर ने कहा कि कर याद अपने देश को परदेश आकर भूल गया, कि हे मुसाफिर तू तो मात्र 4 दिन के लिए इस संसार में आया, लेकिन इस संसार से दिल लगा के बैठ गया। कर याद अपने देश को परदेश आकर भूल गया। जैसे एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, वैसे हम सब इस संसार में आए हैं व्यापार करने के लिए। किस चीज के व्यापार करने के लिए? भगवान के नाम के व्यापार करने के लिए। सज्जनों, जिसने
भगवान के नाम के व्यापार किया वही तो माले माल हुआ और बाकी सब तो कंगाल हुए। सजनों, इसीलिए ये जीवात्मा इस संसार में आई थी भगवान को पाने के लिए, भगवान के नाम के व्यापारी बनने के लिए।